ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश दिया कि उनकी विदेश यात्रा प्रचार के लिए नहीं बल्कि यात्रा का उद्देश्य संसार की विभूतिवान आत्माओं से प्रत्यक्ष संपर्क करना है। परम पूज्य गुरुदेव अफ्रीकी देशों की समुद्र यात्रा पर रवाना हो गए। एक दिन जहाज के कैप्टन ने बातों ही बातों में गुरुदेव को बताया कि कई महीनों से उसने अपने परिवार वालों से बात तक नहीं की है। तब गुरुदेव ने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो जहाज पर बैठे बैठे ही अपने परिवार से मिल सकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कैप्टन गुरुदेव की बात सुनकर चौंक उठा। व्यग्र होकर उसने पूछा, कैसे? मैं उनसे बात भी कर सकता हूँ क्या? गुरुदेव ने कहा, तुम बात तो कर सकते हो, लेकिन वे लोग शायद नहीं कर पाए। अचानक तुम्हें अपने सामने देखकर वे डर भी सकते हैं, तो मुझे ही उन्हें देख लेने दीजिए साहब, मैं इतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। बच्चों की तरह पुलकित होते हुए कैप्टन ने कहा। इस बीच गुरुदेव के पास ही खड़े गायत्री परिजन ने कहा, हमारे लिए ये गुरुदेव हैं, बेहतर होगा कि आप भी उन्हें इसी तरह देखें, आपको आसानी रहेगी। हाँ हाँ गुरुदेव, कैप्टन ने कहा, मुझे उनसे दूर से ही मिला दीजिए, मैं उनसे बाद में जब मिलूंगा तब बातचीत कर लूंगा। कहते हुए कैप्टन गुरुदेव के सामने घुटनों के बल बैठ गया। गुरुदेव ने उसके सिर पर दाहिना हाथ रखा और स्नेह से दुलराया। उन्होंने 2-3 बार कैप्टन के सिर पर हाथ फेरा ही था कि कैप्टन की आंखें मुंद गईं। घुटनों के बल बैठे बैठे वो पसर गया और पालथी मारकर बैठ गया। बैठने की मुद्रा में यह बदलाव अनायास ही आया था। फिर उसने अपनी दोनों हथेलियां गोद में रख लीं, जैसे ध्यान की अवस्था में चला गया हो। करीब 10 मिनट तक वह इसी स्थिति में रहा। धीरे धीरे आंखें खोली और गुरुदेव की ओर देखा। आंखें खोलते हुए पलकें उघाड़ते ही उसकी पुतलियों में खुशी की चमक नाच उठी थी और गालों पर आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क आई थीं। उसकी आंखों में कृतज्ञता के विभोर हुए भाव तैर रहे थे। देर तक गुरुदेव की ओर अपलक निहारने के बाद उसके मुंह से इतने ही शब्द निकले, आपकी दुआ से मैं अपने बच्चों को देख सका गुरुदेव, उनसे मिला भी और उन्हें प्यार भी किया। मेरी माँ अब ठीक होती जा रही है और पत्नी उसकी अच्छी तरह देखभाल कर रही है, इतनी अच्छी तरह कि मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। कैप्टन सदका ने पराभौतिक माध्यम से अपने परिजनों को देखा और उनके प्रति स्नेह लुटाया था। उन लोगों को भले ही अपने अभिभावक की सन्निधि का भान नहीं हुआ हो, लेकिन कैप्टन उन्हें देख और अनुभव कर गदगद हो उठा। इस घटना के बाद तो वह गुरुदेव का भक्त हो गया। सदका फिर प्रायः गुरुदेव के कैबिन में आने लगा, उनकी ज़रूरतों के बारे में पूछता, अपनी ओर से सुविधाएं देने की कोशिश करता और समय मिलने पर अपने अतीत, परिवार तथा आकांक्षाओं के बारे में बातें करता। कैप्टन क्योंकि मिरियाम्बो जहाज का सर्वोच्च अधिकारी था, इसलिए उसकी देखा देखी जहाज के और भी अधिकारी गुरुदेव के पास आने लगे। 2-3 दिन में ऐसी स्थिति बन गई कि सिर्फ अधिकारी या जहाज का स्टाफ ही नहीं, यात्री भी गुरुदेव की सन्निधि पाने के लिए कैबिन में या उनके आसपास ही मंडराते दिखाई देने लगे। गुरुदेव की अफ्रीकी यात्रा का प्रकट उद्देश्य वहाँ रहने वाले प्रवासी भारतीयों की अभिप्सा पूरी करना था। वर्षों से वहाँ के प्रवासी जन गुरुदेव को अपने घर, बस्ती और क्षेत्र में आमंत्रित कर रहे थे। केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक आदि देशों में हिंदू, इस्लाम, ईसाई आदि सभी धर्म संप्रदायों के लोग रहते थे। इनमें भारत से गए प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक थी। सबसे पहले भारतीय 17वीं-18वीं शताब्दी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य स्थापित हो जाने के बाद फ्रांस और पुर्तगाल आदि देशों में होते हुए अफ्रीकी देशों में गए थे। वे इन शासक देशों या जातियों के अधीनस्थ कर्मचारी या मजदूर की हैसियत से गए थे, इसलिए उनकी स्थिति दोयम दर्जे के नागरिकों की सी थी। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी राज का सूर्य अस्त होने के बाद भारतीयों की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आया। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर उन्होंने अपनी जगह बनाई और तंजानिया, केन्या, कांगो, युगांडा, मोजाम्बिक, जाम्बिया आदि देशों के श्रेष्ठ वर्ग में गिने जाने लगे। इन देशों में अपना भविष्य तलाशते और वर्तमान को संवारते लोगों को उद्बोधन देना
गुरुदेव की यात्रा का प्रकट उद्देश्य था। इसके अलावा एक अव्यक्त उद्देश्य भी था जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। इसके बारे में बाद में गुरुदेव के साथ गए कार्यकर्ता आत्मयोगी जी, जहाज के कप्तान सदका और वर्षों बाद केन्या के राष्ट्रपिता जोमो केन्याता ने बताया। गुरुदेव जिन दिनों केन्या गए थे उन दिनों केन्याता इस देश के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और केन्या के आज़ाद होने के बाद देश की जनता ने उन्हीं के हाथों में देश की बागडोर सौंपी थी। केन्या प्रवास के दौरान गुरुदेव उनसे भी मिले थे, लेकिन उसके बारे में बाद में। पहले गुरुदेव के साथ गए कार्यकर्ता आत्मयोगी जी की अनुभूति। भारत लौटने के बाद आत्मयोगी जी ने अपने अनुभव विस्तार से बताने के बारे में ये कहते हुए मना कर दिया कि गुरुदेव ने चर्चा पर रोक लगाई हुई है। अपने निजी अनुभवों को तो वो नहीं ही बताएंगे। जो थोड़ी बहुत जानकारी आत्मयोगी जी ने दी वे सूचनाएं किंचित इतिहास से भी मेल खाती हैं। उनके अनुसार अफ्रीका भी भारत की तरह मानवीय सभ्यता और संस्कृति की उद्गम भूमि है। भारत में मनुष्य की चेतना ने उन्नति के शिखर छुए हैं और अफ्रीका में मनुष्य की पार्थिव सत्ता ने, उसके कायिक स्वरूप ने उन्नत स्वरूप प्राप्त किया। मनुष्य की चेतना को सर्वांगीण विकसित करना हो तो इन दोनों ही सिरों, ध्रुवों या तलों को संवारने की जरूरत है। आत्मयोगी जी के अनुसार गुरुदेव की अफ्रीका यात्रा का उद्देश्य वहां के सूक्ष्म जगत में ऐसे बीज बो देना था जिनका विकास भारतीय अध्यात्म चेतना के लिए सहयोगी और पूरक सिद्ध हो सके। अपनी इस धारणा या मान्यता के बारे में परिजनों ने आत्मयोगी जी से विस्तार पूर्वक बताने का अनुरोध किया तो उनके चेहरे पर भय की रेखाएं खींचने लगीं, जैसे कि किसी ने उन्हें कीलित कर दिया हो। वे बताना चाह रहे हों पर फिर भी नहीं बता पा रहे। जहाज पर ही कैप्टन सदका ने यात्रा के चौथे दिन पूछा, गुरुदेव, आपने जिस तरह मुझे अनुग्रहित किया, तंजानिया या जिन देशों में आप जा रहे हैं वहां अन्य लोगों को भी ऐसे ही उपकृत करेंगे क्या? गुरुदेव ने कहा, देखा जाएगा। कप्तान ने उन दो शब्दों को पकड़ लिया और कहने लगा, आप दूसरों को भी उपकृत करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। वहाँ किलोसा और शिनयांगा में मेरे 4-5 पारिवारिक मित्र और रहते हैं। मैं उन्हें आपके बारे में बता देता हूँ, हो सके तो उन पर भी कृपा कीजिएगा। गुरुदेव ने इस अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया। वे कुछ पल सदका की ओर देखते रहे, फिर बोले, देखो कैप्टन, तुम चाहो तो मेरा भी एक काम कर सकते हो। कैप्टन भारतीय ढंग से हाथ जोड़कर गुरुदेव के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, कृपा करके मुझे कैप्टन मत कहिए गुरुदेव, मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए, सदका। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, पर ये तो बताओ तुम मेरा काम करोगे या नहीं? छोटा सा काम है। सदका ने गुरुदेव का वाक्य बीच में ही पकड़कर कहा, आप आज्ञा तो करें। मेरा नाम भी सदका देंगल है, जिसका मतलब होता है सच्ची खुशी। मैं अपने नाम के अनुसार सब कुछ करने को तैयार हूँ। सदका भाव विहल हो रहा था। गुरुदेव ने कहा, मेरा काम भी कुछ ऐसा ही है। अभी हम लोगों को दार एस सलाम पहुँचने में 15-16 दिन लगेंगे, पर आपको तो मोम्बासा जाना है ना गुरुदेव? सदका ने कहा। तो गुरुदेव ने जैसे अपनी बातों में संशोधन किया, हाँ मोम्बासा ही सही, लेकिन वहां तक पहुंचने में 1-8 दिन और कम हो सकता है, समझ लो कि 14 दिन। इस दौरान क्या तुम मुझे अपनी भाषा स्वाहिली सिखा सकते हो? सदका ने आश्चर्य से कहा, मुझे खुद अपनी जुबान स्वाहिली भाषा नहीं आती गुरुदेव, मैं आप जैसे विद्वान व्यक्ति को क्या सिखा सकता हूँ? मुझे कोई स्वाहिली का विद्वान थोड़े ही बनना है। गुरुदेव ने कहा, इतनी जानकारी काफी है कि लोगों से बात कर सकूं, उन्हें अपनी बात कह सकूं और उनकी बात समझ सकूं। सदका ने तुरंत हामी भरी, साथ ही अपना असमंजस भी व्यक्त किया कि उसे अध्यापन का कोई अनुभव नहीं है, वो कैसे सिखाएगा। गुरुदेव ने उसका ये कहकर संकोच दूर कर दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं खुद तुमसे पूछता चलूंगा, तुम उसका उत्तर देते चलना बस। मुझे जहाँ कुछ खास समझना होगा वहाँ अलग से पूछ लूंगा। गुरुदेव के इस उत्तर से सदका का संकोच दूर हो गया। स्वाहिली पूर्वी अफ्रीका के 4 प्रमुख देशों तंजानिया, केन्या, युगांडा और कॉन्गो की आधिकारिक भाषा है। चारों देशों में जहाँ गुरुदेव को जाना था
50 से 60 लोग अर्थात आबादी का 2/3 हिस्सा स्वाहिली में बोलता बातचीत करता था। आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे थे जो इस भाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा समझते ही नहीं थे। कैप्टन सतका ने गुरुदेव को स्वाहिली पढ़ाने की बात जैसे ही स्वीकार की, उन्होंने पूछा, इस भाषा का अर्थ क्या है? सतका ने कहा, सीमा, समुद्री किनारा। गुरुदेव ने जिस क्षण स्वाहिली सीखने की इच्छा जताई थी, उसी क्षण से कैप्टन सतका गुरुदक्षिणा चुकाने के साथ अपनी खुद की योग्यता बढ़ाने में भी लग गया था। गुरुदेव ने अफ्रीका की लोक भाषा सीखने के लिए कहते ही विनोद में कह दिया था कि अब शिष्य को भी गुरु का दायित्व निभाना चाहिए। इस पर सतका बहुत दुखी हुआ था। रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। रोने का कारण यही था कि आप मुझे इस तरह दंड मत दें, मुझे गुरु क्यों कहा? गुरुदेव ने उसे बहुत समझाया, पर वो यही कहता रहा कि मेरी जगह आपके चरणों में है। गुरुदेव ने उसे दूसरी तरह समझाया कि शिष्य का कर्तव्य दक्षिणा देना भी होता है। तुम दक्षिणा देने के नाते ही मुझे अपनी भाषा सिखाओ। ये सुनकर सतका का संताप थोड़ा कम हुआ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।